अगर हमारे आमदार चाहते तो वो यहाँ पर सब कुछ होता। अगर वो चाहते तो निजी स्वार्थ छोड़ के अगर वो हकीकत में जनता का सोचते तो यहाँ सब कुछ होता। क्या है, उन्होंने खुद का ही स्वार्थ देखा, तो उनको आम जनता से तो कोई लेना देना था ही नहीं। तो इसीलिए तो उनसे तो बोल के मतलब ही नहीं है। वो लोग तो बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो वाला है। तो वो बुरा तो है ही नहीं। उनको सिर्फ हमको ना देखना है, ना सुनना है, ना कहना है। इतना किसकी हिम्मत है, इतना बड़ा डॉन कौन है जो सरकार की जमीन को कब्जा करता है और कब्जा करके इन बिल्डरों को देता है, जो बिल्डर अपने कुछ पैसे के फायदे के लिए गरीब जनता को ये रूम बेचती है। तो पहली कार्यवाही इन लोगों पे होनी चाहिए, ऐसे डॉन लोगों पे होनी है कि दीपक ठाकुर ने वो जमीन जो है, इसीलिए तो मैंने डॉन शब्द का प्रयोग किया ना, क्योंकि दीपक ठाकुर को टाड़ा आरोपी है। हमारे जो 3 आमदार लोग हैं वो तो सोए हुए हैं, उनको बोल के मतलब नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो सांसद जी हैं राजेंद्र गावित जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है इस विषय में तहसीलदार मैडम से, वीवीएमसी कमिश्नर से अप्रोच करिए। ये चिल्लाती है पुलिस करप्ट है, पुलिस करप्ट है। अरे यहाँ पे नाला सुपारा में भाड़ा कितना है? 10-10 हजार रुपया 1 बेडरूम हॉल किचन का भाड़ा है। पुलिस अपने पगार से भाड़ा भरेगी या क्या करेगी? नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। विरार के कनेर में हुई तोड़क कार्रवाई की हर छोटी से बड़ी खबर हमने आपके साथ साझा की और लगातार 2 सवाल उठाया। पहला ये कि यहाँ के तीनों विधायक इस मामले पर मौन क्यों हैं, और दूसरा ये कि बात यदि सरकारी जमीन पर तोड़क कार्रवाई की है तो नाला सुपारा वसे विरार में सरकारी जमीनों पर बने तमाम अवैध निर्माण हैं, उन पर तहसीलदार का बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा। लेकिन इस पूरे विषय में एक और सच्चाई निकलकर अब सामने आई है। वो ये है कि मीरा भाईंदर वसे विरार आयुक्तालय अंतर्गत बने 70 से 80% पुलिस स्टेशन भाड़े पर हैं। मतलब कि सरकारी जमीन होने के बावजूद भी यहाँ के पुलिस स्टेशन भाड़े पर चल रहे हैं। जो पुलिस प्रशासन यहाँ के लोगों के लिए काम करती है, उनके पास ही खुद का पुलिस स्टेशन नहीं है। यहाँ की सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण है और यहाँ के पुलिस स्टेशन भाड़े की जमीन पर। अब विधायक का मौन होना हो या साथ ही पुलिस स्टेशन का भाड़े पर होना, इस पूरे विषय पर समाज सेविका व वकील नेहा दुबे ने हमसे चर्चा की और आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है। विरार के कनेर में हुए तोड़क कार्रवाई के बाद लगातार एक ही सवाल उठाया जा रहा था कि आखिर यहाँ के विधायक विधान भवन में जाकर इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं। उसके बाद विधायक ने विधान भवन में भले ही इस मुद्दे को ना उठाया हो और वह मौन रहे हो, लेकिन इस बार नाना पटोले ने इस पूरे मुद्दे को विधान भवन में उठाया। इस मामले में हमारे साथ नेहा दुबे उपस्थित है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है। मैडम, ये बताइए कि जैसे आपने पिछली बार कंप्लेन की थी, आपने मुद्दा उठाया था कि विधायक जो है वो इस पूरे विषय पर मौन है, तो उसके बाद इस मामले को संज्ञान में लेते हुए नाना पटोले ने इस मामले को विधान भवन में उठाया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नाना पटोले जी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दिखाया है। उन्होंने दिखाया है कि लोगों का नेता होने का क्या जिम्मेदारी उनके ऊपर है। उन्होंने यहाँ के जो 300 घर बेघर हुए हैं उन लोगों के लिए उन्होंने विषय उठा के उन्होंने दिखाया कि हकीकत में वो जनता के नेता हैं और हकीकत में वो महाराष्ट्र लेवल के नेता है, कि वो महाराष्ट्र के कोने कोपचे के बारे में जानते हैं। और जो रही बात यहाँ के जो 3 नेता है, जो 3 एमएलए हैं, अगर इन तीनों ने प्रश्न उठाया होता तो ये जो बात है, मतलब जो यहाँ का जो विषय है वो एक जीआर में तब्दील हो जाता। जिस तरह से आप ही के चैनल के माध्यम से चला था कि जो उल्लासनगर में जो वहाँ के जो कुमार अलानी जी जो वहाँ के एमएलए हैं, उन्होंने ऐसे विषय पे मुख्यमंत्री साहब से जाके रिक्वेस्ट की थी, तो एकनाथ शिंदे जी ने ही वहाँ पर एक जीआर पास करके 5000 रूम बचाए थे। तो अगर यहाँ के 3 एमएलए में से एक एमएलए अगर बोलते और अपना मौन को तोड़ के अगर वो बोलते तो जीआर पास होता। नाना पटोले जी के बोलने के बाद यह एक विषय है, यह एक मुद्दा है। लेकिन अगर यहाँ के 3 एमएलए बोलते तो वो एक जीआर में तब्दील होता और यहाँ के लोगों को 100% प्रोटेक्शन मिलता। अब जैसे नाना पटोले ने ये बोला कि बिल्डरों पर मामला दर्ज होना चाहिए, बिल्डरों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्डरों पर अगर कार्रवाई करनी है तो वो पुलिस का और कानून का काम है, वो तो होनी ही चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि बिल्डरों से भी खतरनाक वो लोग हैं जिनके अंदर इतनी ताकत है, जो सरकारी जमीन को कब्जा करके बिल्डरों को बेचने की ताकत रखते हैं। क्योंकि आज ये बिल्डर लोग भी जो है, ये मुझे नहीं लगता है 50-60 हजार से ज्यादा एक रूम के पीछे बचा पाते होंगे पैसा, क्योंकि आखिर उन्होंने भी जमीन मालिक को पैसा देना है, वो जमीन का उनका भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उनको भी जो भी उनका, अगर वो कह रहे हैं कि उन्होंने लाइट मीटर घर पट्टी लगाया है तो उसका भी पैसा, बाकी जो भी उनके अन्य खर्च में जो आते होंगे, आप मुझसे ज्यादा भली बाती जानते हैं और दर्शक भी भली बाती जाती है, अन्य खर्च क्या होता है उसमें भी जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि एक बिल्डर को 50,000 से या 60,000 से ज्यादा कुछ छूटता होगा। लेकिन बिल्डर जब एक
जमीन मालिक से जमीन खरीदता है तो वो भी जमीन मालिक से पूछ के लेता है कि बाबा ये जमीन पे आपसे खरीद तो रहा हूँ, कहीं इस पे महानगर पालिका की है किसी की कार्रवाई तो नहीं होगी। तब वो जमीन मालिक उस बिल्डर को आश्वासन देता है कि नहीं आप चिंता मत करो, मैं फला फला रिश्तेदार हूँ, मेरे वजह से आप जमीन लोगे तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसीलिए जब वो बिल्डर जमीन बेचता है या रूम बेचता है तो रूम बेचने के 7 साल बाद 4 साल बाद कार्रवाई हुई है। इमीडिएटली क्यों नहीं कार्रवाई हुई? अगर होना था तो इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, 2.5 तो साल मैं से 3 साल से हाँ नहीं लोगों के घर पट्टी निकली है वहां से 7-7 साल 7-7 पुरानी घर साल, पट्टी है, तो 7 साल बाद कार्रवाई होना भी बड़ी विषय है। तो मेरा सबसे पहला ये कहना है, और उल्टा आपके चैनल के माध्यम से मैं तो नाना पटोले जी को रिक्वेस्ट करूंगी कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है, साथ में प्रश्न ये भी उठाइए कि इतना किसकी हिम्मत है, इतना बड़ा डॉन कौन है जो सरकार की जमीन को कब्जा करता है और कब्जा करके इन बिल्डरों को देता है, जो बिल्डर अपने कुछ पैसे के फायदे के लिए गरीब जनता को ये रूम बेचती है। तो पहली कार्यवाही इन लोगों पे होनी चाहिए, ऐसे डॉन लोगों पे होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कौन होंगे वो लोग? देखिए कनेर वाले विषय में तो मैंने आप ही के चैनल पे खुलेआम कहा है कि दीपक ठाकुर ने वो जमीन जो है, इसीलिए तो मैंने डॉन शब्द का प्रयोग किया ना, क्योंकि दीपक ठाकुर खुद टाड़ा आरोपी है, तो इसीलिए मैंने उसका डॉन शब्द का प्रयोग किया कि इतना बड़ा डॉन कौन है कि जो खुद गारंटी ले रहा है कि आपके रूम टूटेंगे नहीं। क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, एक बिल्डर को 50,000 से 60,000 से ज्यादा नहीं छूटता एक रूम के पीछे। तो मतलब ये जो सरकारी जमीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की गई, परंतु ऐसे कई सारे सरकारी जमीन है जिस पर अतिक्रमण है, तो उस विषय पर क्या कहेंगे आप? देखिए मैं बोलती हूँ कि सबसे पहले तो ये जो कार्रवाई हुई थी तो तहसीलदार की और महानगर पालिका की एकत्र संयुक्त कार्रवाई जैसे कहेंगे वो थी, लेकिन इस कार्रवाई में उनको प्रोटेक्शन चाहिए थी तो उन्होंने किसकी प्रोटेक्शन ली? पुलिस की प्रोटेक्शन ली। लेकिन आज अगर आप किसी का भी कुछ भी मैटर हो, रोड पे आम मारामारी का मैटर हो, एक्सीडेंट का मैटर हो, किसी की गाड़ी चोरी होना हो, सोना चोरी होना हो, मर्डर हो, कोई भी मैटर हो, हर मैटर के लिए लोग जाते हैं पुलिस के पास। तो क्या हमारे वसई तालुका में पुलिस को जगह है, पुलिस को स्थान है? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूंगी कि पहले यहाँ की पुलिस को ही स्थान नहीं है तो आम जनता को आप क्या स्थान देने की बात कर रहे हो? आज अगर आप हमारे क्षेत्र में देख लीजिए कितने सारे पुलिस स्टेशन है, चाहे डीसीपी ऑफिस का एवरशाइन का आप डीसीपी ऑफिस ले लीजिए या एसीपी तुलिंज ऑफिस ले लीजिए, ये जो है ये खुद भाड़े पे है। और अगर इन दो की मैं बात करती हूँ तो ये अचोले गांव के हद में है, मतलब जो अचोले गांव है तहसील कार्यालय के अंदर जो अचोले गांव आएगा उस हद में है। और अचोले गांव में 27 आरक्षित सरकारी जगह है, आरक्षित सरकारी जगह है। ये खुद मुझे आरटीआई द्वारा अचोले तलाटी ने मुझे बताया है। तो मुझे जब जानकारी है कि अचोले गांव में ही 27 जगह है तो क्यों हमारा डीसीपी एवरशाइन ऑफिस या फिर एसीपी तुलिंज ऑफिस मतलब भाड़े पर है? ये रेंट पर नहीं होना चाहिए। हाँ, जो नायगांव खुला वो भी रेंट पर है। उसी तरह से आपका एसीपी विरार ऑफिस, एसीपी नालासोपारा ऑफिस, माणिकपुर भी पहले आपका पुलिस स्टेशन भाड़े पर ही था। उसका तो कितना विषय हो गया था कि जिन्होंने भाड़े पे दिया था उनका तो झगड़ा चल रहा था कि मुझे भाड़ा ही नहीं मिला। फाइनली अभी दाते साहब की कृपा की वजह से दाते साहब ने इस मैटर पे ध्यान दिया तो आज माणिकपुर पुलिस स्टेशन बना है। अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है लेकिन जल्द ही वहां पे वो शिफ्ट होने वाला है। तो मेरा बोलना ये है कि अगर आप नया, जैसे नायगांव का पुलिस स्टेशन बना, अगर आप नए पुलिस स्टेशन बना रहे हो तो आप उसको भाड़े पर क्यों शिफ्ट कर रहे हो? लेकिन पुलिस को तो ये नहीं पता ना कि मतलब ऐसे है जमीन। जी, तो अगर पुलिस की अगर कोई भी चौकी हो, चाहे पुलिस का कोई स्टेशन हो या पुलिस का कोई भी एसीपी डीसीपी ऑफिस, अगर वो रेंट पे जा रहा है तो उसके कसूरवार पुलिस नहीं है। उसकी कसूरवार अगर मैं मानूंगी तो मैं तहसीलदार को और वीवीएमसी कमिश्नर को मानूंगी, क्योंकि पुलिस को नहीं पता होती कि ये जगह आरक्षित है कि नहीं है। ये कार्य किसका है? तो पूरी तरह से तहसीलदार का है और महानगर पालिका का है, क्योंकि तहसीलदार को पता होती है पूरी जगह कहाँ पे है, कौन सी जगह क्या है, और कमिश्नर को पता होता है कौन सी जगह कौन सा आरक्षण है क्या है। तो अगर जिस तरह से कनेर पे कार्रवाई हुई तो तहसीलदार और वीवीएमसी एक साथ आके उन्होंने कार्रवाई की, तो उसी तरह से अगर तहसीलदार और वीवीएमसी एक साथ आके ये सोचे कि हमको पुलिस को भी हेल्प करनी है, पुलिस को भी जगह देनी है, तो फिर तो ये बेटर हो जाएगा उनके लिए भी। तो वहां के लोगों के लिए, मतलब जो जितने पुलिस है आज इतनी समस्या झेल के पुलिस हमारे को मदद करती है, और अगर पुलिस का ही व्यवस्थित स्थान नहीं, आज जितनी चौकियां हैं आप देखिए A to Z चौकियां जो है, चाहे आप प्रगति नगर चौकी ले लीजिए, एवरशाइन चौकी ले लीजिए, पेल्हार की जो चौकी है, मैं पुलिस स्टेशन नहीं बोल रही हूँ, चौकी बोल रही हूँ, बीट चौकीज, तो वो चौकी जो है 10 बाय 10 के रूम में, वो भी सबकी सब रोड पे है। तो आज उन सबका रोड पे होने का कारण कौन है?
तो यही लोग हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट होगा, एक्चुअली हमारे जो 3 आमदार लोग हैं वो तो सोए हुए हैं, उनको बोल के मतलब नहीं है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो सांसद जी हैं राजेंद्र गावित जी, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है इस विषय में तहसीलदार मैडम से, वीवीएमसी कमिश्नर से अप्रोच करिए और उनसे अप्रोच करके उनको जगह दिलाइए। अभी आप अगर हम ऐसे देखेंगे तो जो अपना मीरा भाईंदर कमिश्नरेट ऑफिस है वो ऑफिस भी भाड़े पे है। हालांकि वसई में 27 एकड़ जमीन पुलिस के लिए रखी हुई है। उसके ऊपर मेरा पत्र व्यवहार हुआ था कि जब आप कमिश्नर ऑफिस बना रहे हो तो पहले तो आप उसको मीरा रोड में मत बनाइए, आप उसको वसई में बनाइए, क्योंकि क्राइम में हम ज्यादा है। हाँ जी, यहाँ पे क्राइम ज्यादा है, एरिया वाइज भी देखे तो हम ज्यादा है, जनसंख्या भी ज्यादा, और उसके अलावा जंक्शन में भी देखे तो वसई से जितनी ट्रेन जाती है जंक्शन की वो यहाँ पे है। उसके अलावा नशा के लिए देखिए तो यहाँ पे नशा का चीज ज्यादा होता है, सेवन भी ज्यादा होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी ज्यादा होता है। हम गुजरात से कनेक्टिविटी हमारी ज्यादा होने की वजह से यहाँ से आरोपी भागते भी जल्दी ज्यादा है। तो इसीलिए मेरा तो रिक्वेस्ट पहले यही था कि कमिश्नरेट ऑफिस मीरा रोड में बनाने से अच्छा पुलिस कमिश्नर ऑफिस आप वसई में बनाइए। जो 27 एकड़ जमीन जो पुलिस के लिए रखी गई है, पुलिस हेडक्वार्टर के लिए रखी गई है, उस पे पुलिस ने कंपाउंड मार के पुलिस के ताबे में ही है, वो किसी और के ताबे में नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी खासदार जी से, राजेंद्र गावित जी से, कि आप उस जगह के लिए भी कुछ सोचिए और उस 27 एकड़ पे अच्छा कुछ सुंदर एक कमिश्नर ऑफिस बना के उनको वहां पे पुलिस कमिश्नर ऑफिस हमारा मीरा भाईंदर वसई विरार को वहां शिफ्ट कराइए। उसके अलावा जितनी सरकारी जमीन है उतनी सरकारी जमीनों पर तहसीलदार का मदद लेके और कमिश्नर वसई विरार महानगर पालिका, इन दोनों का संयुक्त मीटिंग लेके सारी सरकारी जमीनों पर एक अच्छा सुंदर पुलिस स्टेशन चौकी बना के दीजिए। रही बात अगर आप तुलिंज पुलिस स्टेशन का बताएंगे तो तुलिंज पुलिस स्टेशन तो हमारे गटर के ऊपर है। तुलिंज पुलिस स्टेशन के एग्जैक्टली पीछे सर्वे नंबर 86-1 हिस्सा नंबर 1 ये जो है ये 46 गुंठे की जमीन जो है वो महाराष्ट्र शासन की जगह है। तो वो अगर वो भी चाहे तो, और उस पे क्या चीज का बांधकाम है, पतरे का बांधकाम है, इसीलिए आज तक महानगर पालिका ने उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, नहीं तो वो भी अनधिकृत बांधकाम ही है। तो मेरा ये बोलना नहीं है कि आप किसी का तोड़िए या कुछ करिए, मेरा सिर्फ ये बोलना है कि जो पुलिस हमारी सेवा में जो 24 घंटे 7 दिन लगी रहती है, उस पुलिस को आप बैठने का एक अच्छा स्थान दीजिए, पुलिस के रहने के लिए एक अच्छा वसाहत बनाइए, जहाँ के पुलिस के परिवार भी अच्छे रहे। सारी दुनिया चिल्लाती है पुलिस करप्ट है, पुलिस करप्ट है। अरे यहाँ पे नाला सुपर में भाड़ा कितना है? 10-10 हजार रुपया 1 बेडरूम हॉल किचन का भाड़ा है। पुलिस अपने पगार से भाड़ा भरेगी या क्या करेगी? उससे अच्छा अगर आप उनको अच्छा वसाहत दीजिए, रहने की अच्छी जगह दीजिए, पुलिस को एक अच्छी जगह पे बैठ के अपना कार्य चलाए। वैसे ये गटर का ढक्कन खोल के काम कर रहे हैं तुलिंज पुलिस स्टेशन में, गटर के ऊपर बैठे हैं, महानगर पालिका गटर पे बैठे, आप क्या उनसे अपेक्षा करेंगे? आप कैसा काम करेंगे वो? अच्छा, आप इन सब में कसूरवार किसको मानती है? कौन है इन सब का जिम्मेदार? मैंने कहा ना, अगर हमारे आमदार चाहते तो वो यहाँ पर सब कुछ होता, अगर वो चाहते तो। निजी स्वार्थ छोड़ के अगर वो हकीकत में जनता का सोचते तो यहाँ सब कुछ होता। क्या है, उन्होंने खुद का ही स्वार्थ देखा, तो उनको आम जनता से तो कोई लेना देना था ही नहीं। तो इसीलिए तो उनसे तो बोल के मतलब ही नहीं है। वो लोग तो बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो वाला है, तो वो बुरा तो है ही नहीं। उनको सिर्फ हमको ना देखना है, ना सुनना है, ना कहना है, हमको सिर्फ अपनी खुद की उन्नति करनी है। तो खुद का और खुद के परिवार का और उनके जो कुछ ट्रस्टेड 4-5 है, वो बुरा को स्किप कर दिया गया। हम बुरा को हटा के उन्होंने खाली खुद की उन्नति का बस सोचा है, बाकी और कुछ नहीं। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सांसद जी से कह रही हूँ, और सांसद जी को कहने का रीजन सिर्फ यही है कि हमारे राजेंद्र गावित जी जो है वो इस वक्त एकनाथ शिंदे जी के गुट में है, एकनाथ शिंदे जी की यहाँ सरकार भी है। तो अगर हमारे सांसद जी चाह लेंगे हकीकत में, और अगर उन्होंने एकनाथ शिंदे जी से जाके रिक्वेस्ट भी कर दी, तो फटाफट यहाँ पे सारा परमिशन आ जाएगा, फटाफट यहाँ पे सारा काम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए कुछ फंड की अड़चन होगी तो सांसद जी दिल्ली में भी बोल के फंड ला सकते हैं, हाउस वगैरह में बोल के फंड ला सकते हैं। और अगर उसके बावजूद भी अगर तकलीफ है तो आज हमारा वसई तो इंडस्ट्रीज का हब है, तो जितनी इंडस्ट्रीज है उनसे जाके व्यापारी संगठना का एक मीटिंग लेके और उनसे आप कह के यहाँ पे पुलिस स्टेशन की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे जितनी मतलब 99% कंपनियां तो अवैध है, तो मतलब आप ये कह रही हैं कि अवैध कंपनियों के फंड की मदद से ना, मैं अवैध फंड का बात ही नहीं कर रही हूँ। जितनी कंपनियां होती है उनका CSR फंड निकलता है। देखिए, आप रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे जब आप जाओगे तो CSR फंड से लोगों ने कुर्सियां लगाई है, जो बैठने के लिए बेंच होती है ना, बेंच लगाई है। तो वो
अपने CSR फंड से वो लोग लगाते हैं। तो जितनी इंडस्ट्रीज होती है, सारी इंडस्ट्रीज जो है CSR फंड निकालती है। तो अगर गावित जी, मैं बिल्कुल अवैध काम को सपोर्ट भी नहीं करती हूँ और ना उसके साथ हूँ, तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि व्यापारी संगठन से पूरा मीटिंग लेके उनके CSR फंड से वो है बोले कि हम डोनर बनते हैं, हम डोनेशन देते हैं, लीगली वो डोनेशन दे और डोनेशन दे इस फला पुलिस स्टेशन को बनाने के लिए हमने इतना डोनेशन दिया, या इस फला XYZ जो भी पुलिस स्टेशन की पुलिस चौकी के लिए डोनेशन दे, और उस तरह से डोनेशन लेके बनाए ना। चाहे तो उनसे कुर्सी ले, बेंच ले, लैपटॉप्स ले, कंप्यूटर ले, और ऐसा डोनेशन लेके वो भी अपना कुछ कर ले। आप इतना बोल रही हैं सरकारी जमीन के मुद्दे पर, हर चीज पर, तो राजेंद्र गावित जी से आप रिक्वेस्ट कर रही हैं, आप क्यों नहीं इस मामले में पूरा पत्र व्यवहार करती? देखिए, मैंने अनेकों पत्र व्यवहार किए, मैंने सैकड़ों पत्र व्यवहार किए हैं। मतलब आप अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो 2015 से तुलिंज पुलिस स्टेशन की तो मैं खुद मांग कर रही हूँ, लेकिन मेरा पत्र दिल्ली जाता है। दिल्ली से जब वो महाराष्ट्र चीफ सेक्रेटरी ऑफिस तक आता है, तब तक मुझे बराबर उसका रिप्लाई आता है कि आपका पत्र यहाँ गया है, आपका पत्र चीफ सेक्रेटरी ऑफिस तक महाराष्ट्र में पहुंचा है। वहां तक मुझे दिल्ली से महाराष्ट्र तक की पूरी जानकारी होती है, पर महाराष्ट्र में आके पता नहीं कहाँ मेरा पत्र गायब हो जाता है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि मेरे पत्र कहाँ गायब हो जाते हैं, और ऐसा कौन सी जादुई छड़ी यहाँ विरार से घूमती है कि उस पत्रों पे कोई एक्शन ही नहीं होता है। नहीं तो अगर मैं पत्र कर रही हूँ तो मुझे कोई तो बुलाना चाहिए एक स्टेटमेंट लेने के लिए कि आपका, या फिर पूछने के लिए कि बाबा आपने पत्र किया है, इस पे एग्जैक्टली आप चाहती क्या है, तो मैं भी उसका रिप्लाई दे सकूं। जब मैंने ये 27 एकड़ जो वसई में जो अपना पुलिस मुख्यालय की जो जगह है, उसके पुलिस हेडक्वार्टर की जो जगह है, उसके लिए जब मैंने पत्र व्यवहार किया था, तब मुझे दिल्ली से फोन आते थे कि एग्जैक्टली आपका बोलना क्या है। तब मैंने पूरा उनको फोन पे बात समझाया था कि मेरा कहना यह है, और फिर बाद में जब वो पत्र वहां से चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र के पास आया, उसके बाद गायब, मेरा पत्र गायब ही हो जाता है। मेरे को पता नहीं चलता है कि वहां उस ऑफिस में ऐसा कौन सा मशीन है कि वो डायरेक्ट सारे पत्र गायब कर देते हैं। तो मैं देखिए काफी सारे पत्र व्यवहार करती हूँ, लेकिन संवैधानिक पद पर जिस तरह से हमारे गावित जी बैठे हैं, वो हमारे सांसद है, तो पूरे जिला की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। जिस तरह से मैंने कहा था कि आमदार की एक एक वोटर्स की या एक एक लोगों की जिम्मेदारी आमदार की है, उसी तरह खासदार की भी, सांसद की भी जिम्मेदारी है एक एक लोगों की। और यहाँ पर हर एक चीज न्याय व्यवस्था से चले, इसके भी ध्यान देने का काम हमारे MP का है, हमारे सांसद का है, हमारे, तो उनको ध्यान देना चाहिए हमारे गावित साहब को। तो मेरा इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से गावित साहब से रिक्वेस्ट था। गावित साहब बहुत अच्छे इंसान है, अच्छा काम कर भी रहे हैं, और मैं चाहूंगी आने वाले समय पे वो ही वापस से सत्ता में रहे, ताकि अच्छे से सब कुछ न्याय व्यवस्था चलती भी रहे यहाँ पे। बस मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जो सरकारी जगह पे जो पुलिस को जो भी पुलिस चौकी बना के देना हो, पुलिस हेडक्वार्टर बना के देना हो, या पुलिस स्टेशन बना के देना हो, उस विषय में गावित साहब जो है इतने बड़े पद पे है, सांसद होने के नाते वो तहसीलदार को और वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को साथ बिठाकर, पुलिस कमिश्नर को भी साथ में लेकर, जितनी पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी जो रोड पर है या भाड़े पर है या अन्य गटर पर है या कहीं पर भी है, तो उनको एक व्यवस्थित स्थान देकर एक अच्छी जगह से उनको बिठाए, ताकि न्याय व्यवस्था इस क्षेत्र में अच्छे से चले। और इस चीज के लिए देखिए सांसद को बोलने का रीजन ये है क्योंकि क्षेत्रफल बड़ा है। तो जिस तरह से यहाँ हमारे भाईंदर के जो वहाँ के सांसद है राजन विचारे जी, वो भी हमको हेल्प करेंगे। जैसे अगर भले ही वो शिंदे गुट में नहीं है, लेकिन फिर भी वो बीजेपी के समर्थन में थे, तो वो भी इस कार्य में हमको हेल्प करेंगे। और रही बात गीता जैन मैडम की, तो वो भी तो खुद शिंदे साहब के सपोर्ट में ही थी जब उन्होंने मुख्यमंत्री शपथ ली थी अपनी। तो बोलने का मतलब, चाहे वो हमारे गावित साहब हो, वो मुख्यमंत्री जी के सपोर्ट में है, गीता जैन मैडम भी सपोर्ट में है, अगर वो चाहे तो वो भी हेल्प कर सकती है, और बाकी राजन विचारे जी भी हैं। तो सबकी मदद से, सबकी मिलीजुली मदद से अगर ये सब लोग चाह ले, तो एक पुलिस को एक अच्छा स्थान मिल जाएगा बैठने के लिए, और वो भी खुद का स्थान मिलेगा। आपने तुलिंज पुलिस स्टेशन के लिए पत्र व्यवहार किया, लेकिन यहाँ पर जो विरार पुलिस स्टेशन है, वहाँ का भी आपने देखा होगा कि एरिया पूरा कंजेस्टेड है, वहाँ पर बाइक खड़ी करने की जगह नहीं है, ट्रैफिक जाम होता रहता है। तो उस विषय पर आप क्या कहेंगे? वो भी एक काफी बड़ी समस्या है, क्योंकि जितने लोग पुलिस स्टेशन आ रहे हैं, सब बाइक या अपनी गाड़ियां वहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से बहुत कंजेस्टेड वहाँ का एरिया, एक तो एरिया ऑलरेडी कंजेस्टेड है, उसके वजह से वो ट्रैफिक की समस्या भी हो जाती है। तो मेरा तो ये कहना है,
आप ही के चैनल के माध्यम से एक न्यूज आप लोगों ने लगाई थी, एक 6.5 एकड़ की जमीन है डी-मार्ट के सामने। विरार डी-मार्ट मोहक सिटी के पास में। वहां पर कोई जमीन है जो अभी शायद कब्जा होना स्टार्ट हुई है, सरकारी जमीन है। तो अगर वो भी है तो ज्यादा उस पे कुछ होगा नहीं। सरकार ने टाइम पर उस पे अगर कार्यवाही की और कार्यवाही करके वो जगह लेकर उस जगह पर डीसीपी ऑफिस विरार बना दे या फिर तुलिंज का कर दे, एक पक्का बनाकर अच्छा दे दे, ताकि ट्रैफिक की भी समस्या नहीं होगी और पुलिस को भी एक व्यवस्थित अच्छी जगह मिल जाएगी बैठने के लिए। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।